अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदाए बुज़ुर्ग के फ़ज़लो करम से आप सब खैरियत से होंगे। हमारे नाजरीन के अपने प्रोग्राम रोशन सितारे के साथ आपका मेज़बान मसूद कमाली एक नई पुरज़म शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की हमारी मेहमान मिसेस निगहत सीमा हैं, जो दर्स व तदरीस की दुनिया से वाबस्ता हैं। एक तालिब इल्म की हैसियत से एक ज़िम्मेदार उस्तानी तक के इनके सफ़र की कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आप अपने ख़ानदानी पस मंज़र और तालीमी पस मंज़र के बारे में हमारे नाजरीन, टैलेंट के नाजरीन को कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं निगहत सीमा। हमारा ख़ानदानी पस मंज़र और जो तालीमी पस मंज़र ये पूछ रहे हैं, वो ये है कि मेरे वालिद प्रोफेसर थे। कराची में अब्दुल्ला हारून कॉलेज में पढ़ाते थे, इकनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। हम माशाल्लाह 7 बहन भाई थे। हमारे अब्बा ने हमारी बेहतरीन तालीम और तरबियत की। मैंने जो है मैट्रिक किया क्लिंटन रोड स्कूल से, और इंटर और बीएससी जो है मैंने फीरिया रोड कॉलेज से किया। उसके बाद मैंने कराची यूनिवर्सिटी से डबल मास्टर्स किया, फिर मैंने बीएड किया, और उसके बाद जो है एमएड करने के बाद मैं जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रही हूँ। और कम से कम मुझे पढ़ाते हुए अब 38 ईयर्स हो चुके हैं। मैं जब से पढ़ा रही हूँ तो कराची के मुख्तलिफ स्कूलों में। पहले मैं ली मार्केट के स्कूल में थी, फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया, फिर मैं गार्डन के स्कूल में आई, फिर वहाँ से फिर अब जो हूँ मैं शाह फैसल कॉलोनी के स्कूल में पढ़ा रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त आपका तालीमी पस मंज़र रहा, क्योंकि मैं ख़ुद इस बात से वाकिफ़ हूँ बाहैसियत शागिर्द के, और मैं इस बात पे फ़ख्र करता हूँ कि ये मेरी उस्तानी हैं, और ये मेरी वो उस्तानी हैं जिन्होंने ना सिर्फ मुझे पढ़ाया बल्कि मेरी कामयाबी के लिए हमेशा और आज भी दुआगो रहती हैं। और इनके वालिद साहब बेहतरीन प्रोफेसर थे, जिन्होंने बेहतरीन अपने उसूल अपनी औलाद में मुंतकिल किए। तमाम बहनें दर्स व तदरीस की दुनिया से वाबस्ता हैं और बेहतरीन अंदाज में उन उसूलों को अपनी ज़िंदगी में कार फरमा रखते हुए बेहतरीन अंदाज में तालिब इल्मों की निगहदाश्त कर रही हैं। अपने कैरियर की जहत से मुताल्लिक़ आप कुछ बताइए। आप अपने कैरियर के मुतालिक हमारे नाजरीन को कुछ बताइए, जो जहद मुसलसल आपने की, इतने 38 साल का आपका दर्स व तदरीस से आप वाबस्ता रहें। इस लंबे अरसे में आपके जो कैरियर है उसमें नाकाबिल फरामोश वाक़या आया होगा, और अपनी जहद के मुतालिक हमारे नाजरीन को कुछ बताइए। वाक़यात तो खैर बहुत सारे हैं, और शुरू से ही बचपन से ही मुझे पढ़ाने का शौक़ था। पहले हम जहाँ रहा करते थे तो हमारी ना बहुत बड़ी क्यारी हुआ करती थी, उसमें हर तरह के दरख्त थे, पौधे थे। दिन में हमारे अब्बा का ये उसूल था कि सब बच्चे पढ़कर आ जाते थे, वो भी कॉलेज से पढ़ा कर आ जाते थे, तो सबको सोना है, 1-1.5 घंटा सोना है। और बहुत सख्ती थी हमारे घर में, ताकि हम फ्रेश हो जाएं शाम में पढ़ाई के लिए। मतलब उनके उसूल थे कि शाम में बच्चे खेलें, मगरिब के बाद जो है वो पढ़ें, तो उसके लिए उनको सोना बहुत ज़रूरी था दिन का। तो मैं देखती थी कि दिन में जब सब सो जाते थे गहरी नींद, मैं बिल्कुल चुप से निकलती थी क्यारी में, और उसी में से एक डंडी तोड़ती थी, और उस जितने भी दरख्त थे, पौधे थे, वो मेरे स्टूडेंट बन जाते थे, यानी मैं बना लेती थी। और मैं खूब मारती थी उन्हें टीचर बन के, क्योंकि मैं उसका प्राइमरी क्लास में थी, तो प्राइमरी में बच्चों की पिटाई बहुत लगती थी, तो मेरे जहन में ये था, तो मैं ना खूब मारती थी। तो एक दफ़ा अब्बा ने देख लिया, तो उन्होंने कहा तुम्हें इतना शौक़ है, तुम क्या बनोगी बड़े होकर? तो मैंने कहा मैं तो टीचर बनूंगी। तो कहने लगे ऐसे टीचर बिल्कुल नहीं बनना, ये जो तुम मार रही हो। पढ़ाओ, अपनी बात किसी के जहन में डालना है तो मोहब्बत से डालो, प्यार से डालो, जुल्म करके डांट के नहीं डालो। तो ये बात मेरे, इतनी मैं छोटी थी, मैं प्राइमरी क्लास में थी, रोज़ मारती थी मैं, दरख्तों को मैं गंजा कर देती थी मार मार कर। तो जब उन्होंने ये बात कही, उस वक्त मुझे ये समझ में आया कि हाँ ये तो तशद्दुद है, बच्चों पे तशद्दुद नहीं होना चाहिए। उस दिन से जो है फिर मैंने दरख्तों को मारना छोड़ दिया। और दूसरी बात जो मेरे वालिद की थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे टीचर थे इकनॉमिक्स के, तो उन्होंने हमें ये कहा, जब उनको ये पता चला कि मुझे बहुत शौक़ है बच्चों को पढ़ाने का, तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम्हें शौक़ है पढ़ाने का, अपना जो भी काम करना ना फर्शनासी से करना, और रिज़्क़ हलाल खाना। तुम्हें पता है
کہ قیامت میں سب سے پہلے رزق کے بارے میں، حلال رزق کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اگر تم جب کلاس میں جاؤ تو ایسے کہ گھنٹہ بجے اور تم کلاس میں ہو، یہ نہیں کہ ٹائم ضائع کرو. تو شکر الحمدللہ میرا اللہ نے خواب پورا کیا، اور میں جو تھی جیسے میں نے بی ایڈ ایم ایڈ کیا میری فوراً گورنمنٹ جاب ہو گئی. یہ اللہ کی طرف سے تھا. پھر وہ دن اور آج کا دن، آج تک میں ان کے اصول پہ چل رہی ہوں. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی کوئی کلاس چھوڑی ہو. اور دوسری بات یہ کہ میرے والد جو تھے کبھی بھی انہوں نے چھٹی نہیں کی. وہ مشہور تھے اس بات میں. وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کرتے تھے جس دن میں نہ آؤں تو سمجھ جانا میں اس دنیا میں نہیں ہوں. پھر وہ بیمار پڑ گئے، انہیں فالج کا اٹیک ہوا، ابا اس کالج نہیں گئے. یقین کریں اتنے فون ہمارے گھر آئے، اور پروفیسر جتنے تھے کہ آج جو ہے بشارت صاحب نہیں آئے، تو انہیں پتہ چلا کہ ابا تو بیمار ہو گئے ہیں. تو ان کے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ ہسپتال آتے تھے، کیونکہ میرا تو ایک ہی بھائی تھا، وہ رات میں روز نہیں رک سکتا تھا. وہ کہتے تھے ابا سے کہ پروفیسر صاحب آپ پریشان مت ہو، رات میں جو ہے ہم رکا کریں گے. تو وہ اتنے ہمارے ابا کو چاہتے تھے. وہ اسٹوڈنٹ جب تک ابا حیات رہے وہ اسٹوڈنٹ آتے تھے ابا کے پاس، ابا کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کی خیریت پوچھنے کے لیے جب تک وہ حیات رہے. تو دو باتیں میں نے ان سے سیکھی کہ بچوں کو جو بھی بات ذہن میں ڈالنا ہے پیار اور محبت سے ڈالیں، اور دوسرا یہ کہ جس جگہ بھی تم جاؤ وہاں ایمانداری سے کام کرنا. سبحان اللہ، آپ نے بہت اچھی بات بتائی اپنے والد کے حوالے سے، اور باقی انہوں نے بہترین نصیحت کی. ایسے استاد بہت کم ہوتے ہیں جو طالب علموں کو ان کی تربیت، ان کی فکری تربیت میں حصہ لیتے ہیں کہ طالب علم اس طرح پروان چڑھے کہ ان کے اندر ملک و قوم کے لیے ایک جذبہ ہو اور ایک فکر ہو. مستقبل کے حوالے سے آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہیں؟ مستقبل کے حوالے سے میں اپنے آپ کو یہی دیکھتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ جب میرے ریٹائرمنٹ ہو جائے تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میں بچوں کو پڑھاتی رہوں. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے ملک کے جو بچے ہیں وہ پڑھیں، اپنا نام روشن کریں، کیونکہ ہمارے ملک کے بچے بہت ٹیلنٹڈ ہیں. بس ان کو رہنمائی کی ضرورت ہے. ان کو رہنمائی کی ضرورت ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے بھی پڑھ لکھ کر ملک و قوم کی خدمت کریں. اس لیے کہ میں نے اپنے والد کو ہمیشہ پڑھاتے ہی دیکھا. وہ اتنے کہنا چاہیے محنتی انسان تھے کہ وہ کالج سے پڑھا کر آنے کے بعد، کیونکہ وہ اکیلے تھے اور یہاں پر کراچی میں تو وہ اکیلی تھے، مائگریٹ کر کر آئے تھے وہ انڈیا سے. ہم بالکل تنہا تھے یہاں پر. ہم 7 بہن بھائی تھے، تو اکیلے انہی کے اوپر برڈن تھا. تو وہ کالج سے پڑھا کر آتے تھے اور بمشکل ہارڈلی 1 گھنٹے سے زیادہ وہ گھر میں نہیں رکتے تھے. بس اس میں وہ لیٹ جاتے تھے، سو جاتے تھے، اور امی سے کہتے تھے کہ 4 بجے کے قریب جو ہے تم مجھے چائے دے دینا. بس چائے پی اور فوراً نکل گئے گھر سے. وہ کہاں جاتے تھے؟ وہ ٹیوشن پڑھانے جاتے تھے، اور رات گئے وہ واپس آتے تھے ٹیوشن پڑھا کر. تو ہم نے ان کو ساری زندگی محنت کرتے دیکھا. تو میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ جب تک میری زندگی ہے میں علم کی شمع کو اسی طرح لے کر آگے بڑھتی رہوں. اور خاص طور سے میرے ملک کے جو غریب بچے ہیں، کیونکہ میں نے گورنمنٹ اسکول میں پڑھایا ہے، اور میں نے گورنمنٹ اسکول کے بچوں کو اور ان کے بچوں کو کم پڑھایا ہے. میں نے ان کے اندر جا کر ان میں دلچسپی لی کہ ان کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں، ان کے کیا حالات ہیں، اور وہ جن حالات میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں غریبی بچوں کو پڑھاؤں تاکہ وہ کچھ بنے. میں مختلف اسکولوں میں کراچی کے پڑھاتی آئی ہوں. تو اس میں تو سب سے پہلے جو میرا اپوائنٹمنٹ ہوا تھا وہ لی مارکیٹ کے اسکول میں ہوا تھا. اس کے بعد میں مختلف جگہ میرے ٹرانسفر ہوتے رہے. تو وہاں جو لی مارکیٹ کے بچے تھے وہ بہت غریب تھے. آج سے میں کافی سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں. تو وہ جو ہے نا اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ جو ہے نا اس کا احساس محرومی کا شکار تھے وہ، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم پڑھیں، کوئی ہمیں پڑھائے، ہم پڑھیں. تو وہ بچے بہت محنتی تھے. وہ سارا دن وہ اسکول پڑھتے تھے، شام میں کوئی نہ کوئی وہ مزدوری کرتے تھے. تو اور اس کے بعد میں مختلف اسکولوں میں گئی تو وہاں پر بھی میں نے دیکھا بچیوں کو. تو میرا دل بہت دکھی ہوتا ہے ان ساری باتوں سے کہ ہمارے پاس بچوں کو سمجھانے کے لیے، ان کی رہنمائی کرنے کے لیے لوگ نہیں ہیں.
पेरेंट्स नहीं है जो उन्हें समझा सकें सही। ये टीचर ही की जिम्मेदारी है कि वो उनकी रहनुमाई करे, उसके अंदर क्या टैलेंट है वो देखें और उन्हें बताएं। तो मैं मुस्तकबिल में भी ये चाहती हूँ कि मैं बच्चों को पढ़ाती रहूँ, उनकी रहनुमाई करती रहूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने स्कूल के बच्चों को जो जो बोला और जैसे बोला उन्होंने वैसे तालीम हासिल की। आज वो बड़ी बड़ी जगहों पर हैं, वो आते हैं कहते हैं मिस आप हमें नहीं बताती, आप हमारी रहनुमाई नहीं करती, तो पता नहीं हम कहाँ होते। हम और हमारे टैलेंट के नाज़रीन आपके लिए दुआ गो हैं कि जो मुस्तक़बिल में आप सोचती हैं अल्लाह करीम उसमें आपकी मदद फरमाए। और यकीनन आपने खुद भी सरकारी स्कूल से पढ़ा और बाद में भी सरकारी स्कूल में दर्स व तदरीस करती रहीं, तो आप उनके मसाइल से बहुत बेहतर तौर पे वाकिफ़ हैं। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इससे हमारे मुल्क में एक अच्छी तब्दीली लेके आए और वो बच्चे जिनका भी हक़ है तालीम पर और अच्छे मुस्तक़बिल पर, अल्लाह ताला उन्हें भी कामयाब करें। आप हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी हाँ, बिल्कुल मैं पैगाम देना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल जो हमारे पाकिस्तान का हाल आप लोग देख रहे हैं, क्यों है पाकिस्तान ऐसा, क्यों इतना पीछे है, क्या वजह है? वजह ये है कि हम लोग ईमानदार नहीं हैं। मैं ये कहूँगी कि आप जिस फील्ड में भी हैं, जिस फील्ड में, आप ईमानदारी के साथ काम करें। सिर्फ एक बात जहन में आपको रखना है कि हमें रिज़्क़ हलाल खाना है, बस सारी बात यहीं ख़त्म हो गई। जब रिज़्क़ हलाल आ जाता है, ईमानदारी खुद ब खुद आ जाती है। अपना हर काम जहाँ पर भी है आप ईमानदारी से करेंगे, पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। आज जो है पाकिस्तान हमारा क्यों इतने पीछे, लोग ईमानदार नहीं हैं, लोग काम में चोरी करते हैं। और दूसरा ये मैं पैगाम देना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने मुल्क का नाम रोशन करें, आपको अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, और हमारे नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और सुना। और फिर आप अपने मेज़बान मसूद कमाली को इजाज़त दीजिए। फिर एक नई शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में आपका मेज़बान आपके अपने प्रोग्राम रोशन सितारे के साथ हाज़िर होगा। जब तक के लिए अल्लाह ताला हम सब का हामी और मददगार हो।